हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घनश्याम सर उनसे मैं क्या क्या चीज़ें सीखा हूं, या उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दी है जो मुझे प्रॉफिटेबल बना गई है, या उन्होंने कोई मेरे कान में आके मंत्र बोल दिया है जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ और आप नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं सारी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो आपको डेली पैसे कमा कर दे दे। उनसे मैं अगर कुछ सीखा हूँ तो वो है माइंडसेट। उन्होंने उनके एक वीडियो में ये चीज़ शायद एक गाना गाकर बताई थी कि प्रॉफिट की तलाश में ट्रेडर निकल चला। तो वो सही भी है। वो उनके वीडियो में उनका जो एक्सपीरियंस है वो बताते रहते हैं, उनका जो माइंडसेट है वो बताते रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उनके माइंडसेट से और एक्सपीरियंस से ना कुछ चीज़ें सीखते नहीं हैं। लोग बस ये देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी है और क्या चीज़ है जो हमें प्रॉफिटेबल बना दे, या फिर क्या चीज़ है जिससे पैसा कमाया जा सके। तो देखो, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कि आपको ये कर सके कि आप स्टॉक मार्केट से डेली पैसा कमा सकते हो। कोई नहीं होगा, मैं भी नहीं और घनश्याम सर भी नहीं और कोई भी नहीं। आपको खुद कमाना पड़ेगा। यह चीज़ हो सकती है कि आपका माइंडसेट कोई बंदा बना सकता है। तो मैं घनश्याम सर से बेसिकली मैंने जो चीज़ सीखी है मैं वही बताऊंगा। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी नहीं सीखी, स्ट्रेटजी भी सीखी है। लेकिन मैं उनसे जो भी चीज़ें सीखा हूँ ना, वो मेरे आमतौर पर एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस है उसमें से सीखा हूँ। अगर हम कहें तो उनके माइंडसेट से, उन्होंने जो माइंडसेट उनका बनाया हुआ है उसमें वो हर वीडियो में अपने माइंडसेट की कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। हम लोग उस पर गौर नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग प्रॉफिट के लिए स्ट्रेटजी, कब स्ट्रेटजी बताया है वो, उन्होंने कितना प्रॉफिट किया, ये चीज़ें जानने के लिए ना एक्साइटेड रहते हैं। हम ये चीज़ नहीं नोटिस करते हैं कि वो क्या चीज़ बता रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ऐसी क्या चीज़ है जो मैं उनसे सीखा हूँ। क्या मैं उनकी 9-20 वाली स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ? क्या मैं उनकी 2-40 वाली जो है 2-20 या पता नहीं क्या है वो वाली स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ? तो द आंसर इज़ नो। उनका कहना है कि स्ट्रेटजी कोई एक या दो ही फॉलो करिए। तो मेरी जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मैं उनकी चीज़ों को, उनके माइंडसेट को और उनके डिसिप्लिन। गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है वो ये है कि कल का जो प्रॉफिट है, अपने 2 दिनों का जो प्रॉफिट है उसको आज के लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। एंड अगली चीज़ ये कि अगर आप पैसा लेकर आओगे तो 3 बजे नॉलेज लेकर जाओगे, और अगर आप नॉलेज लेकर आओगे तो 3 बजे कुछ ना कुछ पैसा लेकर जाओगे। तीसरी ये कि हर आदमी हमेशा कमाने की सोचता है। हम सीखने के लिए उतने एक्साइटेड नहीं होते हैं जितने कि कमाने के लिए होते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है। और उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई है जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ बैंक निफ्टी वगैरह की, तो आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। मैं उनका कोई प्रीमियम मेंबर नहीं हूँ। मैंने उनसे कोई प्रीमियम कोर्स उनका नहीं लिया है। उनकी वो जो बताते हैं, यानी कि उनके लिंक से डाउनलोड करके उनके प्रीमियम लाइव क्लासेस से मैं नहीं सीखा हूँ। मैं उनके वीडियोस देख के सीखा हूँ। उनके दोनों चैनल है, एक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है और एक घनश्याम टेक के नाम से है। दोनों चैनल से ही मैं सीखा हूँ। और मैंने ट्रेडिंग उनसे सीखी है अपने माइंडसेट। प्राइस एक्शन में बेसिकली किताबों से सीखा हूँ, और कैंडल स्टिक में किताबों से सीखा हूँ। मैंने जो सीखा है वो है माइंडसेट, और मैंने अपने 2 साल दिए हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस करी वो ये है कि उनसे जो माइंडसेट और उनकी जो स्ट्रेटजी या फिर उनके जो तरीके हैं, मतलब पैसे को, ये नहीं कि पैसा मतलब कौन सी स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। तरीके का मतलब ये है कि अपना जो पिछला टाइम का जो प्रॉफिट है उसको आने वाले टाइम में कैसे रिस्क लेना है। अगला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि हम क्या करते हैं, हम मार्केट में आते हैं, हम बैंक निफ्टी ओपन किया, चार्ट मार्केट ओपन हुआ, पहली ट्रेड ली, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया तो हम दूसरी ट्रेड में अपनी क्वांटिटी को डबल कर लेते हैं।
अगर हमने पहली बार में मैंने 3 लॉट से काम किया है तो मैं दूसरी बार में 5 लॉट से काम करता हूँ। तो ये जो है सो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम पहली ट्रेड में जितनी क्वांटिटी लेते हैं, अगर वो प्रॉफिट में जाती है तो हमें धीरे धीरे क्वांटिटी को कम करना है या फिर उसी क्वांटिटी पर ट्रेड करना है। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी क्वांटिटी को डबल कर लेते हैं, फिर उस क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो हम अगली बार और ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं। तो ये चीज़ ना हमें किल कर देती है और ये चीज़ मैं घनश्याम सर से सीखा हूँ। अगर शायद मैं उनसे नहीं सीखता ये चीज़, तो मुझे नहीं पता कि मैं कब ये चीज़ को रियलाइज़ करता और कब सीख पाता। गाइस ये चीज़ें सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कहीं ना कहीं एक एक सीढ़ियाँ यही चीज़ें होती है। तो अगली चीज़ जो मैं उनसे सीखा हूँ वो ये है कि हमें अपने कैपिटल का 20% से ज़्यादा एक ट्रेड में कभी भी नहीं लेना है। मान लो आपका कैपिटल 1 लाख का है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 20,000 रुपये ही एक ट्रेड के अंदर लेना है, यानी कि 5 भागों में डिवाइड कर देना है। 20,000 का कैपिटल, 20,000 20,000 5 बार करोगे तब जाके 1 लाख हो गया। तो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 20,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में यूज़ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए चाहे। उसके अलावा आपको अपने 20,000 से ही ट्रेड करना है। मैं क्या करता था, मेरा कैपिटल 30,000 का था और मैं स्टार्टिंग में जब मैं केवल प्राइस एक्शन सीखा था बुक्स से, तो मैं क्या करता था कि मैं 30,000 रुपये को लेकर ट्रेड करता था और सारे अमाउंट को एक ही ट्रेड में यूज़ कर लेता था। उससे मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे धीरे धीरे कैपिटल जो है वाइप आउट होता जाता था और कुछ दिन में कैपिटल फिनिश हो जाता था। तो ये चीज़ को रियलाइज़ करने में भी काफ़ी टाइम लग गया और उनसे भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हाँ, मुझे कैपिटल को भी पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि मैं ज़्यादा देर तक इस मार्केट में टिका रहूँ। अगर मेरा कैपिटल धीरे धीरे ख़त्म होगा तो मैं कुछ सीखते सीखते अब पैसे बनाना शुरू कर ही दूँगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और मैंने फिर बाद में इस चीज़ को भी डेवलप किया अपने अंदर और रिज़ल्ट धीरे धीरे मेरा भी इंक्रीज़ हुआ। द नेक्स्ट वन इज़ कि वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से लगाते हैं और चार्ट में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाते हैं। यानी कि कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे भी होता है अगर प्राइस का बिहेवियर, तो उस हिसाब से वो स्टॉप लॉस को कट कर लेते हैं और स्टॉप लॉस से पहले भी अगर उनको लगता है कि कट करना चाहिए तो वो कट कर लेते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि उनका कहना ये है कि टारगेट कभी भी फिक्स नहीं होता है, टारगेट मार्केट के हाथ में होता है कि वो कितना देना चाहता है। वो हमें 1:3 देना चाहता है, 1:2 देना चाहता है, 1:1 देना चाहता है, 1:10 भी दे सकता है। तो उनका कहना है कि टारगेट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, टारगेट मार्केट के हाथ में होता है। हम एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं और वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉसेस के लिए उनका ये कहना है एंड टारगेट का उनका ये कहना है कि टारगेट जितना मार्केट आपको दे रहा है उतना आपको लेना है और जो स्टॉप लॉस है वो आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। टारगेट मार्केट के ऊपर है। मैं भी आप लोगों के लिए साइकोलॉजी और माइंडसेट के वीडियोस एंड बहुत सारे नॉलेज के वीडियो फ्री में इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो अपने भाई का चैनल एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। वहां पे ज्वाइन होने का फ़ायदा ये है कि मैं आपको फ्री में अपडेट देता रहता हूँ और यूट्यूब पे वीडियो डालने से पहले छोटी जो बातें होती है वो वहाँ पर शेयर हो जाती है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप अगर चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। पहले गाइस मैं क्या करता था कि मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी पर काम करता था, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंट हो रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंट ब्रेक होते हैं तो भी मैं ट्रेड लेता, पुल बैक्स या फिर हायर हाई बनाता मार्केट तो भी मैं ट्रेड लेता, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही होती है तो भी मैं ट्रेड लेता। उसमें भी एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हम ज़्यादा स्ट्रेटजी या फिर सारी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो भी फिर हमारे वो लॉस का कारण बनती है, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। तो उनसे मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि आपको 1 या 2 स्ट्रेटजी पर ही ध्यान देना है एंड आपको उन स्ट्रेटजी को ही मास्टर करना है और उसके बाद आपको जो है अपने माइंडसेट और जो चीज़ें उन्होंने बताई है वो सब चीज़ें फॉलो करनी है और उन 1 या 2 स्ट्रेटजी के साथ में ही उन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आपको उसका जो है रिजल्ट है वो बेटर मिल सके। एंड कम स्ट्रेटजी और गुड माइंडसेट से काम करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, ना कि आप ज़्यादा इधर इंडिकेटर लगा रहे, इधर ये स्ट्रेटजी लगा रहे, उधर वो स्ट्रेटजी लगा रहे, तो उतने में फिर आपका लॉस ज़्यादा होगा। इसलिए आपको स्ट्रेटजी जितनी कम हो सके उतनी कम स्ट्रेटजी पर काम करना है और 1 या 2 ही अपने सेटअप बनाने हैं और उन पर ही काम करना है।
पहले मैं ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों साथ में मिलाकर ट्रेड करता था, लेकिन उनके एक वीडियो के बाद मैंने ऑप्शन चेन का यूज़ करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन चेन जो है प्राइस एक्शन या फिर मार्केट के घूमने के बाद ऑप्शन चेन बदल जाती है, और ऑप्शन चेन ऑप्शन सेलर्स के लिए होती है, हम लोगों के लिए नहीं होती है। और गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी पर्टिकुलर पूरा वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपने लास्ट मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट दिखाऊं तो इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरे कर दीजिए। मैं अपने पीएनएल का वीडियो भी अपने इसी चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक तो आपको नीचे मिल ही जाएगी, वहां से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।